की साइड में कि मेरे यहाँ अभी समय क्या हो रहा है। तो अभी चल रहा है मेरे यहाँ लंच टाइम। बच्चों को मैंने करा दिया है, कोई लोग खा लिए हैं, कोई अभी नहीं खाए हैं। बेटे को खिला दिया है तो खा पी के आराम करने के लिए गया है, और मेरा यहाँ पे अभी लंच रखा है कि खाएंगे हम। आज हमें ऐसा सरप्राइज़ मिला, हम तो देख के रह गए। कईयों बार मिलता है ऐसे ही, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी दीदी की जो बेटी आई है ना, ये दोनों जने चैटिंग करते रहते हैं आपस में, प्रोग्राम बनाते रहते, तो हमें पता ही नहीं था। जब वो आके दरवाजे पे उसको भी बोली तब मैंने चक्कर पड़ गई। मैंने कि अरे ये कैसे, तो बस कि हाँ मुझे आज आना था। मैंने कि चलो अच्छी बात है, बच्चों का मन लग जाता है इस तरीके से। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ वही बड़े वगैरह का सरप्राइज़ चला कि और आगे क्या क्या सरप्राइज़ होने वाले हैं। तो वही सब बड़े वगैरह नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी की डिमांड थी। और कल पेपर लगा दिया गया किचन में कि साबूदाना भिगोना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कई बार लास्ट में क्या भिगोना है। तो फिर मैंने बीच में जब वो पेपर पर निकाल गई तो मैंने कहा चलो भाई भिगो देते हैं, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, सुबह खैर नहीं है नाश्ते की। तो अब मेरे ब्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो आप ब्लॉग देखेंगे तब आपको पता चलता जाएगा। और देखते जाइए और आनंद उठाइए मेरे इस ब्लॉग का कि और क्या क्या सरप्राइज़ आगे लाइफ में। मेरी बेटी ने यहाँ पे लिख के चिपका दिया था, साबूदाना भिगाना, भिगा देना प्लीज़। उसे मालूम मम्मा काम करते करते मैं भूल जाती है, तो उसने यहाँ लिख के चिपका दिया कि काम करके जब काम छोड़ेंगे तो भिगो तो अभी देंगे। फिर मैंने याद रखा और साबूदाना उसका सबसे पहले भिगोया। यहाँ देखिए कढ़ाई में मैंने देसी वाला घी यूज़ किया है, और दाने जो मैंने क्रंच किए थे वो, और बॉयल आलू इसको मैंने घी में डाल दिया है। अभी ये फ्राई हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं साबूदाना की खिचड़ी में मैंने साबूदाना वगैरह सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं, और ये इस तरीके से इसका ये कंसिस्टेंसी आई है, ये टेक्सचर आया है। ये गाइस यहाँ देखिए, यहाँ बनने की तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी। मीडियम वाला साबूदाना है, इसको मैंने कल रात में भिगो के रख दिया था, और इसको पहले 2-3 बार वॉश करते हैं, फिर इसको इतना भिगोते हैं बस कि ये साबूदाना का लेवल जहाँ रहता है उसके थोड़ा सा ऊपर रहे, बस इतना ही। मतलब जैसे ये साबूदाना का लेवल है तो यहाँ तक हम इसको भिगो के रखेंगे। और ये जब मेरा मॉर्निंग में भीग गया तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और अब निकाला है, क्योंकि ना आजकल साबूदाना अच्छा नहीं आ रहा है तो वो चिपक जाता है। तो ये तो मेरी साबूदाना की खिचड़ी की तैयारी है। और यहाँ पे साबूदाने के बड़े बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे को खिचड़ी पसंद नहीं है। यहाँ मैंने हरी मिर्ची धनिया काट के रखा हुआ है, ये आलू मैं खिचड़ी में डालूँगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने मूंगफली के दानों को बारीक बारीक कर दिया है क्रश करके, बस तो इसी की तैयारी चल रही है। यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से बड़े बना के रखे हैं, और ये बड़े मेरे फ्राई हो चुके हैं। 4 फ्राई आराम से हो गए। और अब हम इसको क्या, पहले ऑयल गरम कर लेते हैं, फिर हम इसको एक भी दे रही हूँ। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, ये मेरे बच्चे बैठे हैं आराम से। ये मेरी बेटी जो मेरी सिस्टर है उसकी बेटी है, और ये मेरी बेटी हैं, ये मेरा बेटू है। इधर देखो, सी हियर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अरे भैया ऐसे बोल देता है मेरा बच्चा। और यहाँ ये लैपटॉप चला रही हैं, इनका इंजीनियरिंग में हो चुका है, इनको बाहर जाना है तो बस उसी की तैयारी में लगी हैं। और आज अपनी मासी और मासी के बच्चों से मिलने आई हैं, अपने बहन भाइयों के साथ, क्योंकि बचपन से ये लोग सब संग में खेले हैं। मेरी सिस्टर यहीं रहती है, हम लोग ग्वालियर से हैं, तो मेरे पास में ही रहती है थोड़ा डिस्टेंस पर, तो हम लोग समय समय पर मिलते रहते हैं। लेकिन बस ये अभी 2-4 दिन में आउट जाने वाली है अपने आगे की एजुकेशन के लिए, इसलिए अपने भाई बहनों से मिलने के लिए आई है। तो मस्ती मजाक चल रहा है, सब लैपटॉप में घुसे हुए हैं, अपना अपना काम देखने में लगे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, उसमें चैटिंग कर रही हैं अपनी फ्रेंड से। मैंने कहा हर सीन लेना चाहिए अपने वीडियोस में या अपने व्लॉग्स में, क्योंकि यही जो है मेमोरीज रह जाती हैं। सुबह मैंने नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, और साबूदाने के बड़े बनाए थे,
मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा साबूदाने की खिचड़ी बनाना। रात में पता है मेरे को बार बार बोल रही थी कि इसको ना भिगो के रख देना। मैं आपको दिखाती हूँ, शायद इसने पेपर भी मतलब चिपका के रख दिया था वहाँ पे, तो मम्मा कहीं भूल ना जाए। तो एक ना पेपर में लिख के कि साबूदाने भिगोने हैं, और वहाँ पे मेरे गैस के पास में चिपका दिया था। तो मेरे को भी याद आई तो मैंने साबूदाना भिगो दिया था रात में, क्योंकि क्या है मॉर्निंग में इतनी जल्दी भीग नहीं पाता। मिनिमम मैक्सिमम साबूदाने को 1.5 से 2 घंटे भिगोना होता है। तो फिर मैंने नाश्ते में खिचड़ी और बड़े बना दी थी, उन लोगों ने खा लिए। और देख सकते हैं कि ये देखो अभी सो गए थे ये लोग नाश्ता करके, और अब यहाँ काम चल रहा है अपना लैपटॉप का। ये मेरी बेटी भी नाश्ता करके सो गई है, दोनों सो रही थी। फिर अभी उठाया है कि भाई लंच वगैरह कर लो, ब्रेकफास्ट करके तो बहुत देर हो चुकी है। दोनों बढ़िया एसी चला ली, रूम ठंडा कर ली और सो गई थी। अभी मैं उठाई हूँ तो ये तो उठ गई है, अभी उसको उठाना बाकी है। और बस मेरा बेटा जो है खाना खा चुका है और अब अपना लगा है थोड़ा सा प्लेइंग वगैरह करने में। बैट लेके घुमा रहा था थोड़ा सा, मम्मा मैं खाना हजम कर लूँ, जा रहा है। मैंने कहा थोड़ा सो ले, खाना वाना खा लिया है तो। बालकनी में नहीं जाना बेटा, गर्मी है वहाँ पे, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ना, इन लोग को बार बार उठा लूँ खाना खाने के लिए तो सुन नहीं रहे हैं। और यहाँ देखिए रखा है, मैंने आज आलू के परोठे बनाए थे। तो सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी। यहाँ मेरा खाने वाने का सब काम हो चुका है, बनाने वगैरह का। फिर मैंने बर्तन वगैरह भी साफ़ करके रख दिए कि अब बस दिल की चालू है कि अभी खाना खाना है हम लोगों को। अभी खाना खाएंगे हम। रखा है यहाँ तैयार, बच्चों को जगा रही हूँ कि आ जाओ खाना खा लो। और ये अपनी मम्मा से बात कर रही है, ये लोग अपनी मम्मा से, ये अपनी मम्मा से बात कर रही है, अपनी मौसी से बात कर रहा है ना। ये लोग बात कर रहे हैं, क्या है? ये अपनी मम्मा से बात कर रही है। हाँ बेटा उठ जाओ, ए चिंकी खाना खाएंगे, उठ जाओ। लगाया था कि मैं नंबर देती हूँ, आप है ना। फोन करके पूछो कि फीस। मैंने तो अपना लंच निकाल लिया, इन लोगों को बार बार उठा के आ रही थी, सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। तो मैंने अपना लंच निकाल लिया और मैंने कहा मैं तो खा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने और भी काम होते हैं। बच्चों का तो चल जाता है कि बच्चे सो रहे हैं, कर रहे हैं, उठेंगे, खाना खा लिए। मेरा क्या है, खाना खाऊंगी, खाने के बर्तन निकलते हैं वो भी साफ़ करने होते हैं। फिर मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, आज यहीं अपनी लोकल सिटी में ही है ना। बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो छुट्टी कर करके स्कूल जा रहे हैं। आज तो इनको प्रिपरेशन लीव दी थी क्योंकि कल संडे है, और फिर नेक्स्ट मंडे से इन लोगों के टेस्ट चालू हो रहे हैं, तो उसी की पढ़ाइयाँ चल रही हैं। तो बीच में सो जाते हैं, गैप दे लेते हैं, फिर पढ़ लेते हैं। आज उनकी मौसी की बेटी आ गई है तो थोड़ा सा वही दे रहे हैं मक्कारी टाइप की, कि मैंने कहा बेटा पढ़ लो, पढ़ाई भी तो करनी है। हाँ मम्मा, जब घर कोई आता है ना तो पढ़ाई नहीं करते हैं ना, उसको भी तो टाइम देना होता है। मैंने कि हाँ जो तुम लोग उचित समझो वो करो। पढ़ाइयाँ क्या है, हो चुकी हैं इन लोगों की। स्कूल में भी आजकल रिवीजन काफ़ी कुछ करवा दिया जाता है, तो पढ़ाई इन लोगों की हो चुकी है। हमने कि चलो ठीक है, जैसा भी है अपना थोड़ा प्रिपेयर करते जाओ। वो भी अपना कंप्यूटर लैपटॉप ले आई थी, तो अपना वर्क वगैरह करती रहती है बीच बीच में। कॉलेज में एडमिशन हो गया है उसका बाहर इंजीनियरिंग के लिए, और उसी की तैयारी में है। अब उसको जाना है बाहर पढ़ने के लिए, तब मेरे से मिलने आई है। हम लोग लोकल में थे तो हम लोग को अच्छा लगता है, बच्चे आपस में मिलते हैं। अब वो जाएगी तो मुझे भी बुरा लगेगा कि मेरे बच्चे क्या है, इसके वजह से अपनी मासी के घर चले जाते थे तो मेरा मिलना हो जाता था। अब उसकी यही एक अकेली बेटी है, अब ये भी चली जाएगी ना, तो अब बच्चों को मैं बोलूँगी ना कि बेटा चले मासी घर की, नहीं मुन्नू दीदी तो नहीं है, अब कहाँ जाएंगे हम। अब मुन्नू दीदी आया करेगी जब अपने कॉलेज से छुट्टी वगैरह में, तब ये उसके घर जाया करेंगे। तो यही सब कुछ चल रहा है। मैं आपको अपनी बालकनी में से दिखाती हूँ कि आज तो बहुत धूप है। देखिए कितनी धूप है यहाँ पे, ये काऊ वगैरह घूम रही हैं इधर। बहुत धूप है कस के। कल बारिश हो रही थी और आज धूप हो गई है तो गर्मी हो रही है, लेकिन जिसको तो घूमने जाना होता है तो जाता ही है। मैं तो भाई अपना लंच करने लगी, इन लोगों को बार बार उठा रही थी तो सुने नहीं, और मुझे लग रही थी बहुत कस की भूख। तो मैंने कहा मैं अपना लंच कर लूँ, उसके बाद मुझे अपने बहुत सारे काम पड़े। बच्चों का तो खा पी के फिर लेटना खाना और पढ़ना रहता है, तो मैं अपना लंच कर रही थी कि अपना लंच तो कर ही लें। पराठे बनाए थे मैंने, और मिर्ची फ्राई नींबू डाल के, वो मुझे बहुत पसंद है। कल राजमा बनाया था वो भी रखा था, सुबह नाश्ता कर लिया। और इसी तरीके से मेरा चल रहा है।
और बस अभी और काम पड़े हुए हैं, उनको भी देखना है। धीरे धीरे करके बहुत सारे काम हो जाते हैं घर गृहस्थी में। तो इसकी मेरी बहन की बेटी आ गई तो बच्चों को सपोर्ट मिल गया, खेलने का भी मन लग जाएगा। दीदी जा रही है तो अच्छा है, मिलने आई है। मेरी बेटी है ना, फ़ोन पे चैटिंग चलती है दोनों की, तो उसको चैटिंग कर करके कि दीदी आ जाओ, ऐसे करके दोनों की खूब चैटिंग चलती है और दोनों लोग मस्ती मारते हैं। छोटी हैं लेकिन ये है कि आजकल बच्चों में इतना वो नहीं रहता है डिफरेंस, उस हिसाब से चल रहा है सब। तो सो गई है, तो पहले बुलाया, अब क्या दोनों ही सो गई हैं। और फिर उठते हैं बच्चे तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उसका अपना काम है, उसका अपना काम है, उसको भी अपना वर्क वगैरह करना होता है। तो मैं यही बोली, मैंने कि फ़ायदा क्या है बुलाने का, अपने अपने में मस्त हो जाते हो। बहुत टेस्टी पराठे बने थे, आलू के बनाए जल्दी जल्दी से। आलू इकट्ठे बॉयल किए थे मैंने, कुछ तो मुझे ये बनाना था और कुछ मुझे साबूदाने की खिचड़ी में आलू डाला बॉयल किया हुआ। अब थोड़ा आलू मैंने साबूदाने के बड़े बनाए थे, उसकी भी मैंने शूट करके रखी है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। साबूदाने के बड़े में भी मैंने मिक्स किया था, आलू से वो क्या है बॉन्डिंग हो जाती है उसकी, इसलिए बहुत टेस्टी बने थे वो भी। और साबूदाना भी हैवी हो जाता है तो पेट भरा भरा सा हो रहा है ना, तो सो रहे हैं आराम से खा खा के। कई बार मैंने उठाया ना, सोने नहीं। पढ़ाई के रैंक का देखिए क्या हाल चल रहा है आजकल, क्योंकि इनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं ना, तो सब्जेक्ट वाइज ले लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैं जमाती रहती हूँ पढ़ पढ़ के, और फिर ऐसे ही रख देते हैं। तो देखिए ना कैसा हो रहा है ऊटपटांग। फिर बाद में लास्ट में रात में सही करते हैं जब सोने जाते हैं, तो फिर मॉर्निंग से वही हाल हो जाते हैं। क्या है बच्चों की आजकल ना पढ़ाई का, आप भी समझ रहे हो कि बहुत सारा लोड हो गया है, बैग वगैरह भी लेके जाते हैं ना तो बहुत हैवी हो जाता है बच्चों का पढ़ाई लिखाई का। तो इस तरीके से इनका हो जाता है। बेडरूम में भी कॉपी, यहाँ पर भी कॉपी। अभी तो मैंने उठा के रख दी थी क्योंकि ये लोग सो गए थे, मैंने कि अभी तो इनकी पढ़ाई होनी नहीं है, तो रख दो, उठा के रहती हैं डली हुई तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ इनके आप इसको देख सकते हो क्या हालत होती है। आगे पूरे ब्लॉग में कुछ ना कुछ अच्छे सरप्राइज़ आपको मिलते रहेंगे, तो बिल्कुल देखते रहिएगा। ऐसे सरप्राइज़ सबके घर में ही अमूमन देखने को मिलते हैं। और यहाँ फिर मैं बस लगी रही, कभी कुछ करने में कभी कुछ करने में, लेकिन जब थोड़े लोग कुछ इकट्ठे होते ना तो अच्छा लगता है। वो आ गई तो मन लग गया बच्चों का, ऐसी कभी कभी हम लोग हो जाते हैं, बच्चों का मन लग जाता है। अब वो चली जाएगी ना तो अब इन लोगों का मन नहीं लगा करेगा। कभी मैं बोलूँगी ना कि चलो मेरी दीदी क्या चले, तो बोलेंगे नहीं दीदी वो नहीं है, मुन्नू दीदी नहीं है, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये चले जाते थे। अब वो जब छुट्टी वुट्टी में आएगी तब ये जाएगी। ये यहाँ वहाँ से यहाँ आ गई, मैं बार बार इसको खाना खाने की बोल रही हूँ, खाना नहीं खा रही है अभी भूख नहीं है। जाने कब का नाश्ता किए हुए हैं हम लोग, तो खाना खा लिए, इसको भूख नहीं लग रही है। इसकी हेल्थ भी बता सकती है कि ये कितना खाती होगी। खाना नहीं खाती है, खाने के नखरे देती है। घर में भी ऐसी ना वैसी उटपटांग चीज़ें बच्चे ज़्यादा खाते हैं, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं तो ये लोग खा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए बोलो तो अभी नहीं खाना। मैंने कि भैया बोली भूख लगेगी जब मैं खा लूँगी। मैं उधर से इधर आई, इधर से उधर चली जाएगी, मगर खाना ये नहीं खा रही है। अब मैं इसकी मम्मी को फ़ोन लगा के बोलती हूँ कि भाई तुम्हारी बेटी खाना नहीं खा रही है। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट देके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग आपको पसंद कितना आया। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं ना, तो मुझे पढ़ाई पर भी इनके ध्यान देना पड़ रहा है। बीच में इनको भी टोकना पड़ता है बोल के कि बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गई थी अभी बीच में, तो उसी की ड्रेसिंग वगैरह भी कराई थी, यहाँ पे लग गई थी थोड़ा सा, तो इस वजह से इसकी थोड़ी पढ़ाई भी हो गई, स्कूल भी नहीं जा पाया था। तो अब जाएगा, टेस्ट चालू हो रहे हैं मंडे से, और उसी की पढ़ाई का मैं विशेष वो कर रही हूँ आजकल, ध्यान दे रही हूँ कि पढ़ नहीं पाया है। बेटी तो पढ़ ही रही है, मैं कहती हूँ अपने भाई को भी संग में बिठा के पढ़ लिया कर। तो आजकल बच्चे बड़े जाते तो सुनते नहीं है ना ज़्यादा, छोटे थे तो मैं बैठ के पढ़ाया करती थी संग में इन लोगों को, और अब टाल मटोली किया करते हैं, लेकिन अपने टाइम से पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ना पढ़ें। और अभी मैं उसको भेज रही हूँ कि बेटा तू इतना पढ़ ले, दीदी के चक्कर में पढ़ नहीं रहा है। मैंने कि टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कर लो, तो अब गया है कि एक चैप्टर रह गया है तो वो मैं कर लूँ,
तो मैंने कि हाँ पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो बेटा, पढ़ाई अपनी जगह, सब चीज़ें अपनी जगह। तभी गया है पढ़ने के लिए। देखते हैं क्या बोलता है कि मैं अभी पढ़ के याद करके आता हूँ फिर आपको सुनाऊँगा। मैंने कि ठीक है मुझे सुना देना। देखते हैं क्या याद करके आता है। ये मेरी दीदी की बेटी भी कुछ बता रही है, कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रही थी तो ये बोल रही है उसका। क्योंकि मैं वैसे तो दिमाग लगाए रहती हूँ सब जगह, लेकिन आजकल अपने इसमें ही मैं लगी हुई हूँ ब्लॉग्स वगैरह बनाने में, तो मुझे पता नहीं था। तो ये बता रही है कि शायद कोई मिनिस्टर वगैरह से एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। कोई पेपर वगैरह लीक हुए हैं उनके टाइम में बहुत ज़्यादा, तो उनसे रिज़ाइन मांगा गया था। तो रिज़ाइन आज उन्होंने फाइनली दे ही दिया है। यही वो बता रही थी। हमने कहा चलो मुझे न्यूज़ मिल गई, क्योंकि वैसे तो मैं हर चीज़ पर ध्यान देती हूँ, लेकिन आजकल मैं अपने चैनलों के वजह से थोड़ा सा बिज़ी भी हूँ और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी चल रही थी, इसलिए। ये बेटा चाय बना दे प्लीज़। इसको मैं रिक्वेस्ट ही करती रहूँगी जब तक ये मुझे एक कप चाय बना के नहीं दे देगी, मैं इसको रिक्वेस्ट करती रहूँगी। तो पढ़ाई मेरी चाय बनाने के बाद कर लेना ना। नहीं, अरे मम्मा को एक कप चाय तो दे दो। सब लोग क्या कहेंगे कि ऑडियंस क्या बोलेगी मेरी कि मम्मा को चाय बना के नहीं दे रही है वो ये। बना बताओ, कह रही है वो बना लें। ऑडियंस चाय बना ले तो ऑडियंस खुद पी लेगी ना, मैं थोड़ी ना मिलूंगी ऑडियंस को देने के लिए। बेटा मेरा बोलता है कि लाओ मैं बना दूं। मैंने कहा नहीं, इसको भी आती नहीं है अच्छे से चाय बनाना। ये देखो खाना खा के प्लेट यहीं सरका देती है। मेरी ये बेटी की प्लेट है, आप देखो ज़रा। नहीं, खाना खाती है जगह पे चीज़ छोड़ देती है, कभी अपने बर्तन अंदर रखने नहीं आते। मेरा बेटा जो है ना, खाना खा के हमेशा बर्तन अंदर रख के आता है। बहुत अच्छा बेटा है मेरा, बहुत अच्छा। आप चाय बनाओगी मम्मा के लिए? आज इसका मूड नहीं है, पता नहीं क्यों सरक गई है थोड़ी सी। और वीडियो बनाना तो कहेगी नहीं मम्मा, ये क्या कर रहे हो ना मम्मा। और कि उठ के चल दी। मेरे को बेटा चाय दे दे, एक कप बना के, बहुत मन कर रहा है, कस के मन कर रहा है। भगवान तेरा भला करेगा। चली गई दूसरे रूम में, इसका मन नहीं है चाय का बनाने का। और इनको तो शायद आती नहीं है चाय बनाना। मेरे को चाय बनाना नहीं। ये कुछ भी नहीं करती है। मेरी बेटी से भी मैंने कुछ नहीं करवाया, लेकिन चाय मैगी थोड़ा बहुत अपने आप ये कर लेती है। सैंडविच वगैरह बनाना बहुत कुछ कर लेती है। और ये मैं सोचूं कि वो नहीं बनाया तो शायद ये बना के पिला देगी। उससे तो उम्मीद ही करना बेकार है। वो कह रही मेरे को तो चाय बनानी नहीं आती, ना पीती है ना बनाती है। ऐसे मेरी एक मामी की लड़की है, वो भी चाय नहीं बनाती है। प्लीज़ चाय बना दे एक कप, प्लीज़ चाय बना देना एक कप। तो मैं तो देखो मोबाइल में ऐसे ही दिखाती रहूँगी अगर मुझे चाय नहीं बना के पिलाएगी तो। चाय बना के दे देना मुझे, एक कप चाय दे दे, फिर मैं तेरे पास से कैमरा हटा लूँगी। तो पढ़ाई कर रही है, अभी तो बैठी है ना। तो एक कप चाय बना के दे देना मम्मा को। उससे बनवा लो। ये देखो ये बंदर आ गया, ये मोबाइल की फ्राक में रहता है। चाय बना दे, बना दे, बना दे। बेटा मेरा बनाना नहीं जानता चाय, वो कहता है मम्मा मैं बना दूँ। वो को फ्रिज के पीछे छुप गई है, वो तो ये लेता है। मुझे अभी दवाई भी खानी है अपनी, लेकिन चाय पीने का मन करे आया बहुत कस के, क्योंकि चाय मॉर्निंग में पीती। और वैसे मैं मॉर्निंग में, हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड दो चाय पी लेते हैं, इकट्ठी बनाती हूँ 4 कप में मॉर्निंग में उठती हूँ जब। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं सोती हूँ और मेरे हस्बैंड जल्दी उठ जाते हैं तो वो चाय बना लेते हैं। लेकिन 4 कप चाय हमारी बनती है, क्योंकि हम लोग को थोड़ी थोड़ी देर में 2-2 कप चाय पीने की हैबिट पड़ गई है। तो हम लोग चाय पीते हैं सुबह। फिर जैसे ही वो भी ऑफिस से आते ना, तो सबसे पहले बोलेंगे चाहे कितना उनको भूख लग रही है, थके, सबसे पहले बोलेंगे नहीं चाय लेकर आओ। मैं कि चलो ठीक है। तो मैं उनके आगे सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ। मेरी बहुत कस की इच्छा हो रही है कि मुझे चाय मिल जाए, और मुझे ही बनानी पड़ेगी। वैसे मेरी बेटी बना लेती है, लेकिन अभी उसका मूड नहीं है। तो अभी मैं कह के देखती हूँ, देखो पता नहीं बनाती है कि नहीं। चलिए मैं ज़रा कोशिश करती हूँ, नाकाम कोशिश करके देखती हूँ कि बनाती है कि नहीं। वैसे तो बना लेती है, जब इसका मन नहीं करता ना, चाहे कितना भी बोलते रहो नहीं बनाएगी। अपने पापा के लिए भी ऑफिस से आएंगे वो, तो ये बनाने के लिए घुस जाती है चाय। और जब वो कहेंगे कि बेटा चाय बना दो, इतना कहना हो गया कि बेटा चाय बना दो, तो फिर नहीं सुनती। और खुद की इच्छा होगी ना, तो पापा आएंगे तो पानी भी ले आएगी। मैं अपना काम कर रही होती हूँ उस समय पर, अगर तो पानी भी ले आएगी उनके लिए, और चाय बना के फटाफट 2 कप चाय।
एक मेरी और एक उनकी, मुझे भी जगह पे पकड़ा देगी कि मम्मी बिज़ी हैं। और जब इसका मन नहीं है तो आप कह कह के थक जाओगे, लेकिन आपको चाय नहीं मिलेगी। तो हम फिर यही सोचते हैं कि देर चाय हम खुद ही बना के पी लेते, इतना मूड ऑफ क्यों किया हमने अपना। और अभी मैं इससे थोड़ा सा मुँह मार के देखती हूँ चाय बनाने की। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट देके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग आपको पसंद कितना आया। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।